हेलो दोस्तों, मैं पवन उपाध्याय पिछले 15 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी मदद करता हूं। आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं जो एक माँ और बेटे की स्टोरी। एक माँ और बेटे की स्टोरी। हर माँ अपने बच्चे को कामयाब बनता हुआ देखना चाहती है। उसी तरह की ये स्टोरी है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक माँ और बेटा। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे के बारे में, उज्जवल भविष्य के बारे में सोचती रहती है और कुछ न कुछ उसके लिए कामयाब होने के लिए करती है। एक माँ और बेटे की कहानी। एक बच्चा जो जिंदगी भर पढ़ता लिखता है और एक कामयाब बनने के लिए एक जॉब लगता है। उसी तरह की कहानी है एक माँ और बेटे की कहानी। बेटा आज की डेट में पढ़ाई लिखाई क्लियर होने के बाद एक जॉब लगता है। एक जॉब लगने के बाद फर्स्ट सैलरी का इंतजार कर रहा है। फर्स्ट सैलरी का इंतजार हर कोई, एक फर्स्ट सैलरी जो होती है उसका इंतजार कर रहा है। हर सैलरी जो फर्स्ट सैलरी होती है उसके पीछे कुछ न कुछ प्लानिंग होती है कि मेरी ये सैलरी आएगी तो मैं ये करूंगा, मेरी ये सैलरी आएगी तो मैं ये करूंगा। मतलब कुछ न कुछ प्लानिंग होती है। जो फर्स्ट सैलरी होती है वो बहुत ही अनोखी सैलरी होती है। वो सैलरी जो वो बच्चा इंतजार कर रहा है। माँ और बेटे की कहानी में एक पहला स्टेप, बच्चे की पहली सैलरी का इंतजार हो रहा है। बच्चा पहली सैलरी लेकर घर आ रहा है। बच्चा अपनी पहली सैलरी लेकर घर आ रहा है और खुशी खुशी माँ से कहता है, माँ मैंने आज आपके लिए एक गिफ्ट लाया है। माँ देखती रह जाती है, दंग हो जाती है कि बच्चा अचानक ये क्या बोल रहा है। फिर माँ उसे अपना रेगुलर काम करते करते बच्चे से कहती है, ठीक है बेटा, आपने गिफ्ट लाया है, बहुत बढ़िया है। आपकी पहली सैलरी, आपकी कुछ प्लानिंग थी वो फुलफिल करते आप। इसे तो हम गिफ्ट बाद में भी ला सकते थे। लड़का कहता है, बेटा कहता है कि नहीं माँ, मैंने आपके लिए एक अनोखा गिफ्ट लाया है और वो मैं आपको देना चाहता हूँ। माँ अपना रेगुलर वर्क करते करते कहती है, बेटा ठीक है, अभी फिलहाल मैं काम कर रही हूँ, मैं वो गिफ्ट जरूर देखना चाहती हूँ। माँ अपना रेगुलर काम करते करते माँ खुद अपने बच्चे से कहती है कि बेटा आप ही उस गिफ्ट को ओपन कीजिए और देखिए उसमें क्या है। पर ये बच्चा अनोखा था। उसने माँ से रिक्वेस्ट किया, माँ ये गिफ्ट मैं नहीं खोलूंगा, ये गिफ्ट आप खुद खोलोगे। माँ एक ऑब्जर्वेशन देती है, ठीक है बेटा, आपने मेरे लिए साड़ी लाया होगा या ज्वेलरी लाई होगी या फोन लाया होगा। बेटा कहता है, नहीं माँ, मैंने ये कुछ भी नहीं लाया है। माँ फिर अचंभर पड़ जाती है कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया है और ये ऐसा अजीबो हरकत क्यों कर रहा है, इसने क्या गिफ्ट लाया है। फिर माँ अचंभर होकर कहती है कि बच्चे आप बताइए आपने क्या गिफ्ट लाया है। फिर बेटा कहता है कि माँ आपने जिंदगी भर हमें पाला पोसा बड़ा किया और एक कामयाब बनने के लिए आपने हमें सहयोग दिया। आज मेरी बारी है, आज मेरी बारी है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूं, मैं आपके प्रोटेक्शन के लिए कुछ करूं। माँ फिर अचंभर हो जाती है, ये क्या प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, ये कैसे अजीब अजीब बात कर रहा है। फिर माँ उसे रिक्वेस्ट करती है, बेटा जल्दी बताओ, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ आपकी इन घुली हुई बातों से सुनकर, मैं बहुत ही अचंभर हो गई हूँ। माँ एक शॉकिंग फेस में कहती है कि माँ बच्चे से कहती है कि बेटा आप अभी इस गिफ्ट को ओपन कीजिए और बताइए आपने क्या लाया। बच्चा हंसते हुए कहता है, माँ ना मैंने आपके लिए फोन लाया है, ना मैंने आपके लिए साड़ी लाई है, ना गोल्ड लाया है। मैंने आपके लिए एक एनवलप लाया है जिसे आप ओपन कीजिए। माँ कहती है कि गिफ्ट और एनवलप में, ये किस तरह का गिफ्ट है। माँ बहुत ही एक्साइटेड होती है और कहती है कि बच्चे ये एनवलप जल्दी ओपन कीजिए, मेरे जो एक्साइटमेंट का जो बाढ़ है वो बहुत बढ़ते जा रही है।
तो बेटा हंसते हुए कहता है, माँ ये एनवलप आपको ओपन करना है और इस गिफ्ट को आपको रिसीव करना है। माँ जल्दी जल्दी आती है और एनवेलप को फाड़ती है और पेपर्स बाहर निकालती है। तो माँ हंसने लगती है। माँ हंसते हुए कहती है कि बच्चे ये तो एक पेपर्स है, ये किस तरह का गिफ्ट है? तो बच्चा बहुत ही भावुक होकर कहता है, माँ न मैंने आपके लिए साड़ी लाई है, न मैंने फोन लाया है, न ज्वेलरी लाई है। मैंने एक एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आपको गिफ्ट कर रहा हूं जो हर वक्त आपके साथ रहेगी, जो हर वक्त आपका साथ निभाएगी। माँ बहुत ही भावुक हो जाती है और कहती है कि बच्चा आपने इतनी अच्छा गिफ्ट मुझे दिया है कि जिसका मैं बयां नहीं कर सकती हूँ कि आपने किस तरह का गिफ्ट मुझे दिया है। तो दोस्तों इस स्टोरी के अंदर जो सारांश है, हर बच्चा अपनी माँ को गिफ्ट देना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। और हर कोई एक फोन लाता है, साड़ी लाता है, या जो उसके मुताबिक उनको लगता है कि मुझे मेरी माँ की जरूरत है। तो आज की डेट में जो जरूरत है हेल्थ प्रोटेक्शन, ये सिर्फ पॉलिसी नहीं है, ये एक प्यार भरी और जिम्मेदारी का सबूत है। ये जो स्टोरी है ये सिर्फ पॉलिसी नहीं है, ये प्यार और जिम्मेदारी की सबूत है। वो बच्चा जो अपनी माँ को कहता है कि माँ मैं ना आपके लिए साड़ी लाया हूँ, ना गोल्ड लाया हूँ, ना फोन लाया हूँ, मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाई है। कितनी बड़ी बात है और कितनी अच्छी बात है कि एक बच्चे ने फर्स्ट सैलरी में अपनी माँ के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है। वो हेल्थ इंश्योरेंस जो उन्हें जिंदगी भर साथ देगा, एक उनके दुख में उनका साथ देगा और उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगा। एक हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा होता है जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, 5-10 लाख रुपए का बिल आता है, तो वो गिफ्ट किसी काम का नहीं रह जाता है। वो गिफ्ट हमें वापस भी नहीं कर सकते हैं। वो गिफ्ट उस वक्त हमें बहुत ही अजीब लगता है और उस गिफ्ट की वैल्यू हमें उस समय कुछ नहीं लगती है। पर एक हेल्थ इंश्योरेंस उस वक्त हमें मिल जाए तो वो सारी मुसीबतों को पार करा सकता है। इसीलिए अपनी माँ को भी आप यह प्रोटेक्शन जरूर देना और यह पॉलिसी जरूर देना। अपनी माँ के लिए एक बेहतरीन प्रोटेक्शन वाला पॉलिसी जरूर लेना। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर।